देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद ट्रिपल एच और सीएम पंक के बीच में हीट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई पर सीएम पंक के वापस जाने के बाद लॉकर रूम में सीएम पंक किन रेसलर से मिले हैं, इनको लेकर काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। सीएम पंक और रेंडी ऑर्टन दोनों के सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न होने के बाद मंडे नाइट रॉ के ऊपर दोनों का नाम कंफर्म हो चुका है। कल हुए सर्वाइवर सीरीज पर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के कन्फ्रंटेशन के बाद सेथ रॉलिंस ने फाइनली सीएम पंक को एड्रेस किया है। तो गाइस वहीं आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के ऊपर ड्रू मैकिंटायर की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैकिंटायर के फ्यूचर को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है और रेंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कब तक रेसल करेंगे, ऑर्टन ने इसको लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइस कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर 9 सालों के बाद सीएम पंक के शॉकिंग रिटर्न के बाद इस समय पूरा रेसलिंग इंडस्ट्री सीएम पंक की बातें कर रहा है। और गाइस अब जबकि पंक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आ चुके हैं, तो गाइस हर किसी के मन में ये सवाल है कि क्या सीएम पंक और ट्रिपल एच के बीच में किसी तरह का कोई भी हीट है, क्योंकि गाइस इससे पहले सीएम पंक और ट्रिपल एच के बीच में रियल लाइफ के अंदर काफी ज्यादा हीट रह चुकी है। बट गाइस इस बार जब सीएम पंक ट्रिपल एच के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर रिटर्न हुए हैं, तो गाइस यही फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले ट्रिपल एच और सीएम पंक के बीच में रियल लाइफ में हीट होने को लेकर बात हुई थी। और गाइस बेसिकली सीएम पंक और ट्रिपल एच ने दोनों एक दूसरे के साथ ये एग्री किया है कि वो यहां पर कॉर्डियल होकर काम करेंगे। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सीएम पंक को साइन करने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने सीएम पंक से ये प्रॉमिस दिया है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यहां पर हर रेसलर से बात करने की कोशिश करेंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिसको भी सीएम पंक से प्रॉब्लम है, सीएम पंक ये मेक श्योर करेंगे कि वो यहां पर उन लोगों के साथ काम कर पाए। और गाइस इनमें एक बड़ा नाम ट्रिपल एच का भी है, जहां पर ट्रिपल एच और सीएम पंक के बीच में ऑलरेडी यहां पर सारी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में पंक के रिटर्न होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में ट्रिपल एच और सीएम पंक के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक के ट्रिपल एच के साथ सेटलमेंट करने के बाद सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में और किसके किसके साथ सेटलमेंट करते गए। बट गाइस अब जबकि पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आ ही चुके गए, तो गाइस यही फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कल सीएम पंक के सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न होने के बाद लॉकर रूम के अंदर सीएम पंक किन से मिलेंगे। वेल गाइस फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक के कल डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न होने के बाद जैसे ही सीएम पंक बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे, तो गाइस यहां पर सीएम पंक बेली और कॉफी किंगस्टन जैसे रेसलर से बैक स्टेज एरिया के ऊपर मिले थे। और गाइस बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 2012 से पहले जो रेसलर काम करते थे, उनमें से काफी सारे रेसलर सीएम पंक के करीबी दोस्त थे। और जो लोग भी कल यहां पर बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थे, वो लोग यहां पर सीएम पंक को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। बट गाइस यहां पर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सम ऑफ द टॉप टैलेंट है, वो अभी सीएम पंक से नाराज चल रहे हैं। सीएम पंक को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक सबके साथ कॉर्डियल होकर काम कर सके। ये तो बात ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम में सीएम पंक के रिलेशनशिप स्टेटस की। बट गाइस अब जबकि पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आ चुके हैं, तो गाइस काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि सीएम पंक रॉ और स्मैकडाउन में से किस ब्रांड के ऊपर काम करेंगे। वेल गाइस मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक करीबन 10 सालों के बाद पहली बार लाइव अपीयर होने वाले गए। और कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के फॉल आउट मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक के साथ साथ वाइपर रेंडी ऑर्टन भी आने वाले गए। और फिलहाल यहां पर कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑर्टन और पंक दोनों को एडवर्टाइज कर रही गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रेंडी ऑर्टन को जहां मंडे नाइट रॉ के ऊपर रखने वाली गए, तो गाइस वहीं सीएम पंक को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास करंटली कोई भी प्लान नहीं गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी करंटली सीएम पंक को रॉ और स्मैकडाउन दोनों के ऊपर रखने वाली गए। और गाइस आगे चलकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये डिसाइड करेगी कि सीएम पंक को रॉ के ऊपर परमानेंटली भेजा जाए या फिर सीएम पंक को स्मैकडाउन के ऊपर परमानेंटली मूव किया जाए। और कल यहां पर मंडे नाइट रॉ पर पंक के रिटर्न होने के बाद हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर भी हमें यहां पर सीएम पंक देखने को मिले। वेल गाइस आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक रॉ के अपीयर होने के बाद स्मैकडाउन के ऊपर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस यहीं कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के हीटेड कन्फ्रंटेशन के बाद और सोशल मीडिया पर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के रियल लाइफ हिट के बाद आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के ऊपर सेथ रॉलिंस ने एक बार फिर
फिर से सीएम पंक का नेम ड्रॉप किया है, जहां पर बेसिकली आज WWE कंपनी ने जब अमेरिका में उनका लाइव इवेंट किया तो गाइस इस लाइव इवेंट के ऊपर सेथ रॉलिंस के मैच को रेसल करने के बाद सेथ रॉलिंस उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर बेसिकली रॉलिंस के इस प्रोमो के अंदर वो यहां पर सीएम पंक को लेकर बात करते गए और गाइस सेथ रॉलिंस ये कहते गए कि सीएम पंक वो बंदा है जो 10 साल पहले WWE को छोड़कर चला गया था और उसके बाद WWE कंपनी काफी ज्यादा डाउन हुई थी। बट गाइस सेथ रॉलिंस और WWE के लॉकर रूम में ऐसे कई सारे रेसलर्स हैं जिन्होंने WWE कंपनी को उसके बाद से संभाला है और गाइस सेथ रॉलिंस आज यहां पर WWE को उस लेवल पर लेकर गए जब यहां पर WWE दुनिया की सबसे हॉट कंपनी गए और गाइस इसीलिए रॉलिंस को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि सीएम पंक रिटर्न होने के बाद क्या करने वाले गए। और गाइस यही लाइव इवेंट पर रॉलिंस के सीएम पंक को एड्रेस करने के बाद फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सेथ रॉलिंस सीएम पंक के पहले राइवल होने वाले गए और गाइस WWE के करंट प्लान के हिसाब से कल यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी हमें यहां पर रॉलिंस और पंक का कन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकता है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। लाइव इवेंट पर सेथ रॉलिंस के सीएम पंक को मॉक करने के बाद सीएम पंक कल रॉ के ऊपर रॉलिंस को लेकर बात करते हैं या नहीं। बट गाइस यहां पर सेथ रॉलिंस वो इकलौते नहीं गए जो आज यहां पर WWE के लाइव इवेंट पर हमें देखने को मिले, क्योंकि गाइस आज यहां पर WWE के लाइव इवेंट के ऊपर ड्रू मैकिंटायर भी यहां पर अपीयर हुए थे। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि कल यहां पर WWE के सर्वाइवर सीरीज पे पर व्यू के ऊपर ड्रू मैकिंटायर अरीना से काफी ज्यादा एंग्री होकर लीव किए थे और गाइस कई सारे रिपोर्टर्स का ये दावा करना था कि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। और गाइस यही सोशल मीडिया के ऊपर ड्रू मैकिंटायर के WWE कंपनी पर एंग्री होने को लेकर काफी सारे रूमर चलने के बाद जब यहां पर आज WWE उनका लाइव इवेंट कर रही थी तो गाइस ड्रू मैकिंटायर बेसिकली उनका एक प्रोमो कट करते गए, जहां पर मैकिंटायर के इस प्रोमो के अंदर ड्रू मैकिंटायर यहां पर WWE के अंदर उनके फ्यूचर को एड्रेस करते गए और गाइस ड्रू मैकिंटायर ये कहते गए कि पिछले एक महीने के अंदर ड्रू मैकिंटायर WWE के अंदर काफी सारे बड़े मैचेस को हारे गए, जहां पर ड्रू मैकिंटायर के वॉर गेम पर वर्ल्ड चैंपियनशिप को हार जाने के बाद ड्रू मैकिंटायर कल यहां पर सर्वाइवर सीरीज के ऊपर उनके वॉर गेम मैच को भी हार गए थे। और गाइस इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर ड्रू मैकिंटायर को लेकर काफी सारी फालतू चीजें चल रही गए, बट गाइस ड्रू मैकिंटायर ये मेक श्योर करेंगे कि वो WWE के अंदर जल्द से जल्द कमबैक करे। और गाइस बेसिकली मैकिंटायर के इस प्रोमो के अंदर मैकिंटायर ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर WWE के अंदर स्टोरी लाइन में काम कर रहे गए और गाइस ड्रू मैकिंटायर का WWE कंपनी पर एंग्री होना ये सभी बिल्कुल ही फालतू बातें गए। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वाइपर रेंडी ऑटम के WWE में फ्यूचर प्लान की। वेल गाइज कल यहां पर WWE के सर्वाइवर सीरीज पे पर व्यू के ऊपर रेंडी ऑटम के WWE पर रिटर्न होने के बाद जब यहां पर सर्वाइवर सीरीज पे पर व्यू ऑफ एयर चला गया और गाइज जब यहां पर रेंडी ऑटम अरीना को लीव कर रहे थे तो गाइज उस समय रेंडी ऑटम ने WWE में उनके फ्यूचर को एड्रेस किया, जहां पर बेसिकली WWE के कैमराज के ऊपर रेंडी ऑटम देखते हुए ये कहते गए कि वो यहां पर 10 साल और WWE के अंदर काम करने वाले गए। और बेसिकली कल यहां पर पे पर व्यू के ऑफ एयर जाने के बाद रेंडी ऑटम फैंस को ये बताते गए कि वो आने वाले 10 सालों तक WWE के अंदर काम करना चाहते गए। और गाइज इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि रेंडी ऑटम और भी काफी लंबे टाइम तक WWE के फैंस को देखने को मिलने वाले गए। और गाइज अगर यहाँ पर सच में ऑटम 10 साल और काम करते गए तो गाइज ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हो सकता है जॉन सीना से पहले रेंडी ऑटम WWE के अंदर सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड चैंपियन बने। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहाँ पर ऑटम के धमाकेदार रिटर्न के बाद मंडे नाइट रॉ के ऊपर रेंडी ऑटम इस हफ्ते क्या करते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।